स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर का नाम क्या है, संख्याओं की जानकारी। तो संख्या आप लोग जानते हैं, गिनती में 1 से 10 ही संख्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन अंकों से मिलकर क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएँ बनती हैं। ठीक है, तो संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा काम है। हम लोग कोई भी हिसाब किताब करते हैं तो हमें क्या है, संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। आपका एग्ज़ाम में कितना नंबर आता तो इसके लिए भी हम लोग संख्या से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आप लोगों को संख्याओं को पढ़ने आता है, पीछे से पढ़ते हैं। भारतीय प्रणाली यानी कि हमारे भारत देश में कैसे पढ़ा जाता है, पीछे से पहले 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। और कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये सब आप सबको आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 5,338 है, 385 है, ये 5,985 है, 5,386 और 5,396 है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को पहचानना। तो देखिए इन सबके पहले में क्या है, 5 5 है, तो यहाँ से पता नहीं चला कि ये कौन बड़ी है। ठीक है, सबका हज़ार का अंक क्या है, 5 है, तो इसमें पता नहीं चला कौन बड़ी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इकाई सैकड़ा का अंक देखते हैं। तो देखिए सैकड़ा में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो देखिए ये सैकड़ा के अंक पे यहाँ पे क्या है, 9 है और बाकी सब में 3 है। तो यही क्या है, हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। तो इसका हल क्या हो गया, 5985। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब उसी तरह बी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बी में भी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 तक का संख्या यहाँ पे लिया गया। सब जगह क्या है, 10,000 है। तो अब हम लोग इस यहाँ पे भी पहचानना कि बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहले 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 है, यहाँ पे 9। तो 10,000 के अंक पे सभी स्थान पे क्या है, 9 है। तो इससे पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का अंक देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो देखिए हज़ार के स्थान पर 0, 1, 1 है, तो ये 0 क्या है, सबसे छोटा ही होगा। तो इन तीनों में से क्या है, कोई एक बड़ा होगा। तो अब देखिए 10,000 का अंक समान है, हज़ार का अंक भी समान है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सैकड़ा का अंक देखेंगे। तो देखिए सैकड़ा में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए 2, 3, 3 में क्या, 2 छोटा है, तो इसको भी हटा देना है। तो इन दोनों में से ही कोई क्या होगा, एक बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे सैकड़ा तक तो क्या है, अंक समान है। उसके बाद क्या है, दहाई वाला अंक देखते हैं। दहाई में देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। तो 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1, यानी कि यही वाला क्या है, हमारा सबसे बड़ा अंक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 91318। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सी नंबर बनाते हैं। इसमें भी देखिए हज़ार तक है, कुछ 10,000 तक लिया गया है संख्या। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सब में 10,000 तक का अंक लिया गया, संख्या लिया गया। ठीक है, तो 10,000 का अंक देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो सभी संख्याओं के 10,000 के स्थान पर 3 है। तो इससे पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है। तो उसके बाद हज़ार का अंक देखिए, हज़ार पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। तो ये एक छोटा है। तो इन तीनों में से कोई क्या होगा, बड़ा संख्या होगा। तो उसके बाद देखिए सैकड़ा का अंक, सैकड़ा पे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8। तो देखिए 9, 8, 7 में बड़ा कौन होता है, 9, यानी कि यही वाला हमारा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या। तो यहाँ पे क्या है, 32963। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए डी नंबर में भी क्या है, 10,000 तक का ही अंक लिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 10,000 पे पहले 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इससे पता नहीं चला कौन बड़ा है, इससे पता चला कि सब समान है। तो उसके बाद हज़ार का अंक देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5। तो देखिए ये 5, 4, 4 में से ये 4 तो छोटा होगा, तो इसको नहीं देखना है। अब हमें ये पहला वाला और ये तीसरा और चौथा वाला में ही कोई बड़ा आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 10,000 और हज़ार तक का अंक देखा तो समान था। अब हम लोग सैकड़ा वाला अंक देखते। तो यहाँ पे सैकड़ा पे 8 है, इसको नहीं देखना है। यहाँ पे सैकड़ा पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो देखिए अब ये 7 छोटा हो गया, तो इसको नहीं देखना है। अब दोनों में से ये दोनों ही बड़ा होगा। तो उसके बाद देखिए क्या, दहाई वाला है। दहाई पे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो पता नहीं चला कौन बड़ा है। तो उसके बाद फिर इकाई का अंक देखेंगे। इकाई में देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो 4 और 3 में बड़ा कौन होता है, 4। तो यही वाला क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा संख्या। तो 65894 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, इसका उल्टा है, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताना। तो 1 नंबर में सबसे बड़ी संख्या हमने लिखा था, अभी यहाँ पे क्या करना, सबसे छोटी संख्या पहचानना है। तो देखिए ए नंबर में क्या दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
चार चार अंकों की संख्या, यानी कि सबसे पहले 1000 वाला अंक को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7। तो 1000 के स्थान पर सभी अंक जगह पे क्या है, एक ही संख्या, तो पता नहीं चला कौन छोटा है। उसके बाद देखिए ये 1 है, सैकड़ा पे के स्थान पर देखिए 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए 1 वाला क्या है, बड़ा है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है ये वाला मतलब तीसरा या फिर चौथा में से आएगा। हमें क्या करना, सबसे छोटा को पहचानना। तो देखिए इसमें क्या है, सैकड़ा और 1000 का अंक समान है, उसके बाद दहाई का अंक देखते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 में छोटा कौन है, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आखिरी वाला 7020, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बी नंबर में देखते हैं। इसमें भी देखिए सबका 1000 का स्थान देखिए, सबके 1000 के स्थान पर क्या है, 1 है, तो इससे पता चला कि ये समान है। उसके बाद हम लोग सैकड़ा का अंक देखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7। तो देखिए यहाँ पे 8, 6, 9, 7 सब अलग अलग है, तो हमें क्या है, सैकड़ा के स्थान से ही पता चल जा रहा है कि कौन छोटा है। तो 8, 6, 9, 7 में छोटा कौन है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1622 आंसर। ठीक है, अब सी नंबर में देखिए क्या है, 1000 के स्थान पे सभी का क्या है, 4 है, तो इससे पता नहीं चल रहा कौन छोटा है। उसके बाद सैकड़ा का अंक देखिए, सैकड़ा पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, सैकड़ा के स्थान से ही हमें पता चल रहा है 2 जगह पे 4 है, एक जगह पे 3 है और एक जगह पे 5, तो 3 ही सबसे छोटा है, यानी कि यही वाला क्या सबसे छोटा संख्या है। तो कितना हो गया, 4325, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह डी नंबर देखिए क्या है, ये 10,000 वाला अंक है। यहाँ पे देखिए 10,000 के जगह पे क्या है, इकाई सैकड़ा 1000 10 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, तो इससे पता नहीं चल रहा कि कौन छोटा है। तो उसके बाद 1000 वाला अंक देखिए, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। तो देखिए ये 9 है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, यानी कि सबसे छोटा संख्या ये पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए सैकड़ा के स्थान पर 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है। तो देखिए सैकड़ा में क्या है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। तो 7, 0, 9 में क्या है, सब अलग अलग है। तो 7, 0, 9 में सबसे छोटा क्या होता है, 0, यानी कि यही वाला क्या है, सबसे छोटा है। तो 88029, तो यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है।